नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो देखेंगे आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नजर हेडलाइन पे डाल लेते हैं। तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या पीओके वापस लेने का है मोदी सरकार का प्लान? अमित शाह के कदम और राजनाथ के संकेत से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग पर घमासान। जमुई जहानाबाद समेत कई हॉट सीटों पर खींचातानी। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। 7 बजे से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। रोने का मन है तो आंख में गड़ा खुट्टी। नीतीश की बनारस रैली टरने पर गिरिराज ने ली चुटकी। मेढक किसे कहा बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। 7 बजे से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। खाने दिखाने के दो दांत। अडानी के 8,700 करोड़ निवेश पर राजनीतिक घमासान। सम्राट चौधरी ने नीतीश लालू को घेरा। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। 7 बजे से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी लड़ेगी चुनाव। मीडिया के सवालों पर दिए संकेत। जानिए क्या कहा बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। झूठ बोल रहे हैं नीतीश कुमार और जेडीयू। वाराणसी में सीएम आपदा के बिहार के सीएम की सभा को अनुमति नहीं मिलने पर बीजेपी का पलटवार। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। ये थी हेडलाइन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो उससे पहले अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस परिवार से जुड़ने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, ऐसे ही महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आइए जान लेते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या पीओके वापस लेने का है मोदी सरकार का प्लान? अमित शाह के कदम और राजनाथ के संकेत से समझिए पूरी खबर विस्तार से। इस महीने 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद से यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पाक अधिकृत कश्मीर को वापस पाने के लिए अंदर खाने कुछ ठोस नीतियां बना रही है। सबसे पहले तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधित विधेयक 2023 पेश किए, जिसके बाद से पारित कर दिया गया। इस बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने बताया कि पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई है। दूसरी बड़ी बात जो अमित शाह ने कही कि यह पीओके हमारा है और उस पर हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को सही बताया, उसे बरकरार रखा। इसके बाद फिर से पीओके को लेकर लोगों को आकांक्षाएं आपदा की हिचकोलने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अगले 7 सितंबर तक चुनाव कराने को कहा है। ऐसे में तमाम चीजों को लेकर अनुच्छेद 370 प्रकरण के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि मोदी सरकार निकट भविष्य में पीओके को वापस लेने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहां तक कि उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी हाल ही में कहा कि सेना पीओके वापस लेने की तैयारी है। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर बताया चले कि पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर, जिसे पाकिस्तान कथित तौर पर आजाद कश्मीर कहता आया है, 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा। पीओके ऐतिहासिक रूप से जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत का एक हिस्सा था। 1947 में भारत के विभाजन के तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर की आपदा की तमाम चीजों को लेकर महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल कर लिया था। इसीलिए पीओके वैध रूप से भारतीय का अविभाज्य हिस्सा है और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान सेना द्वारा क्षेत्र पर कब्जा आक्रमण कर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया गया और तब से वह इस्लामी पाकिस्तान के कब्जे में है। इसको लेकर अब मोदी सरकार बड़ी तैयारी में है। इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, लिख कर कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग पर घमासान। जमुई जहानाबाद समेत कई हॉट सीटों पर खींचातानी का माहौल। जान लीजिए पूरी खबर विस्तार से। तो इस वीडियो को लाइक नहीं होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर आगे शेयर कर दीजिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सत्तारूढ़ महागठबंधन और विपक्षी एनडीए दोनों में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। इसी बीच सूत्रों के अनुसार राज्य की कुछ ऐसी सीटें हैं जिन्हें लेकर दोनों ही गठबंधन के घटक दलों के बीच खींचातानी चल रही है। सबसे पहले भारतीय जनता
जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की बात करें तो जमुई सांसद सीट हॉट सीट बन गई है। एक और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस सीट पर अपना दावा ठोक रही है, तो वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी के अगुवाई वाली हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम की भी नजर इसी सीट पर है। वैसे अटकलों की माने तो चिराग पासवान खुद इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अगर चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में लोजपा रामविलास के प्रमुख के चाचा और केंद्र मंत्री पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, तो जमुई सीट से हम पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। इस संबंध में जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने बीजेपी को अपना इच्छा बता दिया है। ऐसे में इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपना राय विचार लिख कर कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। रोने का मन है तो आंख में गड़ा खुट्टी। नीतीश की बनारस रैली टलने पर गिरिराज ने ली चुटकी। मेढक किसे कहा, जान लीजिए पूरी खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बनारस में 24 दिसंबर को होने वाली रैली रद्द हो गई, लेकिन इस पर जारी सियासत घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के कई नेता इसे लेकर नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमलावर है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर खुद रैली रद्द करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार हमला करा। कहा कि अपना हिस्सा लेने के लिए और भ्रष्टाचार छिपाने के लिए यह लोग बैठक कर रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार की बनारस रैली रद्द होने पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि उनकी रैली में भीड़ नहीं जुटने वाली थी। कहा कैंप करके इतने नेता अपनी ताकत आजमा रहे थे, इसलिए कार्यक्रम में खुद कैंसिल कर दिया। इंडिया गठबंधन पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार छुपाने के लिए बैठक पर बैठक की जा रही है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। गिरिराज ने कहा कि बिहार में पुरानी कहावत है कि रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। बनारस में इन्हीं को आदमी तो मिल ही नहीं था, भीड़ नहीं जुटने वाली थी, इसलिए रैली को रद्द कर दिया गया। यही कारण है। ऐसे में इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपना राय विचार लिख और कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। खाने दिखाने के दो दांत अदानी के 8,700 करोड़ निवेश पर राजनीति घमासान। सम्राट चौधरी ने नीतीश लालू को घेरा। क्या है पूरी खबर, जान लीजिए विस्तार से। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार पर उद्योगपति अडानी को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और नीतीश लालू पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार एक तरफ राज्य के विकास के लिए अडानी समूह से निवेश स्वीकार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक लाभ के लिए गौतम अडानी की आलोचना करती है। चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दो तरह के दांत हैं, खाने के लिए अलग और दिखाने के लिए अलग। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि यह दोहरे मापदंड का स्पष्ट मामला है। उद्योगपतियों और पूंजीपति विकास की दिशा में काम कर रहे थे और राज्य सरकार भी उनके निवेश को स्वीकार कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वह अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ रहे थे। विपक्ष केवल लोगों को गुमराह कर रहा है और उन्हें राज्य के विकास की कोई चिंता नहीं है, जिस पर लालू की पार्टी राजद ने भी बिहार में अडानी ग्रुप के निवेश का बचाव करते हुए कहा कि किसी भी राज्य में अडानी समूह के निवेश के विरोध में नहीं है, लेकिन वह अडानी समूह को गलत तरीके से मदद करने के लिए केंद्र के खिलाफ है। ऐसे में इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपना राय विचार लिख और कमेंट बताएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और ऐसी महत्वपूर्ण खबर रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आखिर तक बनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।